नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं वर्ग 6 के ज्योग्राफी की क्लास को लगातार आपके बीच रख रहा हूं। इसी सिलसिले में आज मैं जिन टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वो है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इसमें हमने बहुत सारे टर्म के बारे में जाना पहले क्लास में। दूसरे क्लास में सोलर फैमिली के हेड सन के बारे में जाना, और फिर हमने जो 8 प्लैनेट्स था उनको कैसे याद रखें, उनके नाम को, इसके बारे में भी जाना। एक सेंटेंस हमने बताया था, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये सेंटेंस के प्रत्येक अक्षर के जो प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर्स थे वो एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते थे। माई का एम मरकरी को, वेरी का वी वेनस को, एलिगेंट का ई अर्थ को, माई वेरी एलिगेंट मदर, मदर का एम मार्स को, जस्ट का जे जुपिटर को, सर्व्ड का एस सैटर्न को, और अस का यू यूरेनस को, और नूडल्स का एन नेपट्यून को। तो हमने इन सभी को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में याद रखने के लिए एक सेंटेंस बताया था, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अर्थात मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। आज फिर उसके बाद हमने वेनस के बारे क्षमा कीजिएगा, मरकरी के बारे में भी जाना था कि मरकरी अपने एक्सिस पर वो जो घूमती है वो 59 डेज में, अर्थात एक रोटेशन करती है, और सूरज के चारों तरफ 88 डेज अर्थात 88 दिन में घूम लेती है। इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। आज हम अगले जो ग्रह है वेनस अर्थात शुक्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानेंगे। तो शुक्र सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार दूसरे नंबर पर है, यानी बुध के बाद दूसरा ग्रह शुक्र है, वेनस है, इसलिए सेकंड प्लैनेट है। ट्विन ऑफ द अर्थ, साइज में, आकार में ये पृथ्वी के बराबर है, लगभग आसपास है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थात ट्विन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वेनस को शुक्र को कहा जाता है। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग में भी और अर्ली इवनिंग में भी शुक्र ग्रह वेनस आसानी से हम लोगों को दिख जाते हैं आसमान में, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के रूप में भी जानते हैं। नो सैटेलाइट्स, वेनस के पास अर्थात शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात कोई चंद्रमा नहीं है। उपग्रह को चंद्रमा भी आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं। रिवॉल्यूशन टाइम 255 दिन में वह सूर्य के चारों तरफ घूम लेती है। हमने बताया था रिवॉल्यूशन जितने समय में सूर्य के चारों तरफ घूमेगी वो किसी प्लैनेट का रिवॉल्यूशन पीरियड होगा, तो 255 दिन है, और रोटेशन पीरियड 243 डेज 243 दिन है, अर्थात इनका रोटेशन और रिवॉल्यूशन काल लगभग बराबर के तरफ है। आगे बढ़ते हैं तो आशा करते हैं कि वेनस के बारे में आपने समझा होगा। ट्विन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। दूरी के अनुसार बुध के बाद दूसरे स्थान पर, इसलिए सेकेंड प्लैनेट है, कोई सैटेलाइट नहीं है। रिवॉल्यूशन टाइम 255 डेज और रोटेशन टाइम जो है, रोटेशन पीरियड है 243 दिन है। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के बारे में बहुत सारे चीज़ जानते हैं, फिर भी यहाँ थर्ड प्लैनेट बुध शुक्र के बाद पृथ्वी, तीसरे स्थान पर अर्थ है, तो इसलिए थर्ड है दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में। इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आप सभी जानते हैं अंतरिक्ष से देखने पर, आसमान से पृथ्वी को देखने पर वो नीला नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं कि 3-4 अगर भाग करें तो 3 भाग यानी लगभग 71% के आसपास इस अर्थ पर वाटर है, अर्थात पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आसमान से नीला दिखाई पड़ता है अधिक वाटर के कारण, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है।
पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है जिसे हम सभी देखते हैं चांद के रूप में, चंदा मामा कहते हैं इन्हें। मून एक प्लानेट है, सॉरी एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट होता है, परिभाषा जान ले, जो प्लानेट के चारों तरफ निश्चित ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है। प्लानेट के चारों तरफ जो घूमने वाले सेलेस्टियल बॉडी है वो सैटेलाइट कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल भी है। तो हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। रिवॉल्यूशन पीरियड आप सभी जानते हैं 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा पृथ्वी का रिवॉल्यूशन पीरियड है, अर्थात 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है और अपने एक्सिस पर आप सभी जानते हैं 24 घंटा के बाद पुनः सूर्योदय होता है, अर्थात 24 घंटा पृथ्वी का रोटेशन टाइम है, अर्थात रोटेशन पीरियड है जो एक दिन के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं जियोइड, इस टर्म को भी जान ले। चूंकि पृथ्वी टॉप पर कहा जाए, टॉप ऊपर की तरफ पोल्स हैं, नीचे भी पोल्स हैं। ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ी चिपटी हुई है ऑरेंज की तरह, ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ी चिपटी हुई है और उसका जो इक्वेटर है अर्थात जो बीच वाला हिस्सा है, मिडिल पार्ट है, वहां पर थोड़ी फैली हुई है बॉल की तरह। एक जो ऑरेंज का शेप दिखते हैं फैला हुआ और ऊपर नीचे धंसा हुआ, पृथ्वी इस प्रकार के शेप में है, इसीलिए इसी आकृति को एक टर्म दिया गया है जियोइड। जियोइड जो शेप है ऊपर से थोड़ा चिपटा और दो बीच में जो थोड़ा मिडिल में मोटा है वो बल्गिंग है, फैला हुआ है, इस शेप को जियोइड शेप कहा जाता है, अर्थात अर्थ का शेप जियोइड है। ये भी आप याद रखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है इसको जानिए, यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है और क्यों है? पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है, ऐसा क्यों है? तो अभी तक जो ज्ञात जितने भी प्लैनेट है और जो अभी तक सोर्सेस है उसके अनुसार पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, जहां पर लैंड है, एयर है, वाटर है, इन सब की अवेलेबिलिटी है। पृथ्वी का तापमान भी ना तो ज़्यादा है ना ही कम, अर्थात मॉडरेट टेम्परेचर है जहां जीवन संभव हो पा रहा है। इसके कारण इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर जो सभी जीव जंतुओं का पुनर्वास है वहाँ पर रहते हैं और इसका जो सन से डिस्टेंस है वो भी ऐसा है कि ना उसकी ज़्यादा गर्मी उसको महसूस होती है और ना ही सन उसे ज़्यादा ठंड होने देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है और द्वितीय ग्रह कहा जाता है, अर्थात अभी तक जितनी ग्रह है उसमें एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है ऐसा ज्ञात हो पाया है। हवा, पानी और मिट्टी की उपलब्धता बढ़िया किस्म की है और ना तो वो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। सनलाइट भी अच्छी स्थिति में आप देखते हैं, 12 घंटे के दिन 12 घंटे का रात, यानी लगभग इक्वल, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है लेकिन एक संतुलन में चलता है। तो साथियों निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।